गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, है ना, जिसको हम बोलते हैं दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। बच्चों, इस चैप्टर का जो मतलब ये है उद्देश्य बताने का कि हम अपने डेली लाइफ में हमारे क्या क्या हम केमिकल्स का यूज़ हम अपने लाइफ में करते हैं, तो वो कौन कौन सी केमिकल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ को प्रभावित करती हैं। तो अगर इसको भागों में बांटा जाए तो ये 3 टाइप के हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। पहला पढ़ेंगे भोजन में रसायन, भोजन में रसायन जिसको हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री इन फूड, फूड इन आवर, केमिस्ट्री इन आवर फूड मतलब हमारे फूड में कौन कौन सी केमिकल्स हैं, है ना। दूसरा अपन अगर देखेंगे तो हमारा दूसरा जो नाम आएगा वो आएगा हमारा खाद्य, भोजन में रसायन के बाद हमारा जाएगा औषधि में रसायन, औषधि में रसायन, है ना। औषधि में रसायन में हम क्या पढ़ेंगे? औषधि में रसायन में हम ये देखेंगे कि हमारा जितने भी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारी मेडिसिन्स हैं उनकी क्या केमिस्ट्री है हमारे डेली लाइफ में, मतलब हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें कौन कौन सी केमिकल्स होती है वो। और तीसरा हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले जो चीज़ें हैं जो हमारे वाटर के साथ हमेशा यूज होता है, जैसे सोप और डिटर्जेंट। तो थर्ड वाला में हम पढ़ेंगे क्या? साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन जिसको हम लोग सोप बोलते हैं एवं अपमार्जक जिसको हम लोग बोलेंगे डिटर्जेंट, अपमार्जक। तो बच्चों ये 3 हिसाब से इसको बांटा गया है। पहला केमिस्ट्री इन आवर फूड, है ना, फूड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन मेडिसिन और सोप एंड डिटर्जेंट, ये 3 चीज़ों में हम पढ़ना है। तो भोजन में जब हम रसायन पढ़ेंगे तो भोजन में रसायन में हम 2 चीज़ पढ़ना है, हमको 2 कंटेंट्स पढ़ना है। एक पढ़ना है हमको खाद्य परिरक्षक जिसको हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, ये पहला पॉइंट है, खाद्य परिरक्षक जिसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में फूड प्रिजर्वेटिव। दूसरा जो नाम आएगा वो आएगा कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो अक्सर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। औषधि में रसायन जिसको हम लोग बोलेंगे मेडिसिन में क्या क्या केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री इन आवर मेडिसिन्स। तो कुछ कंटेंट्स के मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ, उन कंटेंट्स के नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट हो जाएगा आपके, जैसे आप जानते होंगे ज्वरनाशी, आप बुखार, जब बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर को आप कंट्रोल करने के लिए जो लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ज्वरनाशी। जैसे आप एस्प्रिन, पैरासीटामोल वगैरह बोलते हैं ना, तो वो तो पहला जो नाम आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ज्वरनाशी। जो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने में जो काम आता है वो है हमारा ज्वरनाशी। तो बच्चों जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है ज्वरनाशी। ये ज्वरनाशी होता क्या है, तो आपको डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन आप अपने वर्ड्स में कर सकते हो कि बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम जो लेते हैं वो हमारा क्या जाता है, वो हमारा आ जाता है ज्वरनाशी में आ जाता है। उसके बाद हमारा और भी आता है जिसको अपन ज्वरनाशी के बाद हमारा आता है पीड़ाहारी, पीड़ाहारी ज्वरनाशी, पीड़ाहारी एनाल्जेसिक्स ज्वरनाशी पीड़ाहारी, है ना, जो बॉडी का जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए पीड़ाहारी, है ना। तो 2 टाइप की पीड़ा हो सकती है, एक होती है शारीरिक पीड़ा, एक होती है मानसिक पीड़ा। मतलब एक पीड़ा ऐसी होती है जो आप अपने बॉडी में फील करते हैं और एक ऐसी पीड़ा होती है जो आप अपने अंदर फील करते हैं, है ना, अंदर मतलब मेंटली फील करते हैं। तो दोनों प्रकार की जो पेन्स होती हैं, पीड़ा होती है, उसके लिए अपन जो मेडिसिन यूज़ करते हैं केमिकल्स के फॉर्म में वो हमारा पीड़ाहारी कहलाती है। थर्ड जो आपका आता है वो आता है ट्रांक्विलाइजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशांतक। प्रशांतक का मतलब जैसा कि आपको पता है ट्रांक्विलाइजर्स है, ये मेंटल स्ट्रेस के लिए है, मतलब मानसिक तनाव के लिए जो मेडिसिन काम आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रशांतक बोलेंगे। मानसिक तनाव के लिए, मेंटल स्ट्रेस के लिए जो काम आएगा वो आपका आ जाएगा क्या, प्रशांतक में आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी बोलते हैं, पूर्ति एक है पूर्तिरोधी एवं, है ना,
डिसइंफेक्टेंट, है ना, विसंक्रामक भी बोल सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रामक, है ना, आया बात समझ में। तो ये प्रतिरोधी और विसंक्रामक भी हमको देखना है। अंग्रेजी में हम इसको एंटीसेप्टिक और विसंक्रामक को अपन डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। तो ये भी हमको देखना है हमारे कोर्स में, हमारे औषधि में, रसायन में आता है। उसके बाद आपका आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। क्या आता है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, है ना, एंटी फर्टिलिटी ड्रग आएगा, है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एंटी मलेरियल, मतलब मलेरिया के औषधि के लिए जो ड्रग लेते हैं वो, है ना। दो नाम और इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर। एक नाम हमारा आएगा सल्फा ड्रग, हाँ, एक सल्फा ड्रग्स होगा, ड्रग है। और एक और नाम ले लेते हैं एंटीबायोटिक, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो मैंने आपको लिखा है, इतने सारी चीज़ें हमको पढ़ना है ना। और ये सब चीज़ें हमको याद रखनी है। एक बुखार के लिए है ना, शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा उसके लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक बॉडी के पेन के लिए, एक प्रशांतक मेंटल स्ट्रेस के लिए, और एक और इसमें और नाम भी आप नोट कर सकते हैं। एक आता है निश्चेतक, एनास्थीसिया। निश्चेतक का मतलब ये होता है वही बेहोश करने में जो काम आता है। एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट, मतलब स्थानीय निश्चेतक, और एक होता है स्थायी निश्चेतक, मतलब पूरे के पूरे बॉडी को भी कभी कभी जरूरत पड़ती है शून्य करने की, और कभी कभी जरूरत पड़ती है हमको किसी एक पार्ट को शून्य करना है, तो उसके हिसाब से भी अपन निश्चेतक लेते हैं। निश्चेतक का मतलब वही जो बेहोश करने के काम आता है ना, एनास्थीसिया भी बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ें हमको पढ़नी है। साबुन और डिटर्जेंट जो कंटेंट्स हैं स्टूडेंट्स, है ना, साबुन और जो डिटर्जेंट्स हैं उसमें हमको क्या देखना है? साबुन की क्रियाविधि, साबुन के गंदे मैले कपड़ों को साफ करने की क्रियाविधि, है ना, साबुन एवं डिटर्जेंट में अंतर, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। और थर्ड आपको देखना है, ठीक है, जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत डिटर्जेंट्स। क्या देखना है? ये देखना है जैव निम्नीकृत को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत क्या डिटर्जेंट्स। तो ये डिटर्जेंट्स के क्लासिफिकेशंस हैं। इन्हीं क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पूरे के पूरे कंटेंट्स जो हमको इसको देखना है। और इसमें जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आपका पूछेगा, वो पूछेगा कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं, मतलब आपके ज़्यादातर अक्सर बोर्ड एग्जाम में साबुन और मार्जक में जो अक्सर क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको बता दूं, चाहे वो सीजी बोर्ड की क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो सीबीएसई हो, उसमें आपका एक आएगा बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, एक आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। या फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट देन वी हैव टू यूज इन आवर डेली लाइफ। तो हम अपने डेली लाइफ में जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं उसमें तीन मेन टाइप के डिटर्जेंट्स हैं। एक डिटर्जेंट्स आपका है कैटायनिक डिटर्जेंट्स, एक डिटर्जेंट्स है एनायनिक डिटर्जेंट्स, और एक डिटर्जेंट्स है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, है ना। तो कैटायनिक, एनायनिक और जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैं, ये डिटर्जेंट्स ही हमको पढ़ने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये डिटर्जेंट्स आते हैं, ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि डिटर्जेंट्स और साबुन दोनों ही झाग के काम आते हैं। तो दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है? अगर वो ज़्यादा अच्छा है तो वो क्यों है? दोनों के फार्मूले में ऐसी क्या सिमिलरिटी है या ऐसी क्या डिसिमिलरिटी है ना। भाई सिमिलरिटी तो होगी ना, क्योंकि दोनों में हेड होगा, दोनों में टेल होगा, दोनों में सिर होगा, दोनों में धड़ होगा, है ना, दोनों में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की एक चैन होगी,
तो ये सिमिलरिटी कहलाएगी। डिसिमिलरिटी में क्या क्या आएगा? डिसिमिलरिटी में हमको ये देखना है कि जो सोप होता है उसकी जो काम करने की जो कैपेसिटी होती है, जो उसका मैकेनिज्म क्लींसिंग एक्शन होता है, वो डिटर्जेंट के क्लींसिंग एक्शन से किस प्रकार डिफर होता है, कैसे अलग होता है। तो इस कंटेंट्स को हमको ध्यान में रखकर ही उसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखना है। आज अभी मैंने आपको केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ से इंट्रोडक्शन के बारे में आप बताया है। अभी क्या नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन ही है कि हमारे को जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में जब हम नोट्स बनाएं तो आपके नोट्स में ये सभी कंटेंट्स आने चाहिए। अगर आप मेडिसिन लिख रहे हैं तो औषधि में आपको ये पता होना चाहिए कि औषधि में आपको इतने सारे टॉपिक को इंक्लूड करना है। अगर आप भोजन में रसायन लिख रहे हैं तो भोजन में रसायन में हमको इतने सारे टॉपिक को इंक्लूड करना है। अगर हम साबुन और अपमार्जक के टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो हमको साबुन और अपमार्जक के कवर में गंदे मैले कपड़ों को साफ कैसे करता है, साबुन और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस है, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स क्या है, डिटर्जेंट्स अगर होते हैं तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान से देखना है और उसको याद रखना है। अभी मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी केमिस्ट्री इन एवरी डेली लाइफ की, आधे घंटे की, उसमें पूरी चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि उसमें मैं बोर्ड में आपको पूरे के पूरे टाइप के बारे में क्लियर से बताऊंगा। थैंक यू।